नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। और आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो छोटी छोटी हैं लेकिन प्रभावशाली, अति की प्रभावशाली होती हैं। और मेरा काम हीलिंग का भगवान ने ऐसे काम पे लगाया कि इन चीज़ों से मेरा रोज का वास्ता रहता ही है। भूत प्रेत इत्यादि, इन ये ऐसा नहीं है कि चीज़ें कि पता नहीं कहाँ पे होंगे, भूत प्रेत है भी या नहीं है। जो लोग इन क्षेत्रों में होते हैं उनको भली भांति उनका पता होता है, क्योंकि रोज रोज इनके साथ वास्ता पड़ता ही है। जो हीलिंग वाले होते हैं खासतर तौर पे, अगर वो आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेटर हैं, गहराई से मेडिटेशन, ध्यान, भजन, ये सब चीज़ें करते हैं, तो उनको उनके लिए ये सब चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे आम आदमी के लिए संसार के लोग हैं। तो उनके लिए भूत प्रेत, देवी देवता ये वैसे ही होते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि देवता कहाँ पे है, पता नहीं कहाँ, उसकी कैसे तपस्या करनी है, कैसे बुलाना है। उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होती हैं। उसके लिए भूत प्रेत भी वैसे ही हैं, देवी देवता भी जैसे इंसान हैं। तो वो प्रत्यक्ष उसके लिए खड़े ही होते हैं। तो आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से लोग भूत प्रेत, नेगेटिव ऊर्जाओं को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, और किन चीज़ों के साथ आप इन चीज़ों से बच सकते हैं कि ये आपके पास ना आए। कैसे आप इनसे बचेंगे वो आज आपको बताने जा रहा हूं। इसको जरा ध्यान से सुन लेना। कारण ये है कि जो पुराना हमारा देश था, पुराना था, उसकी एक एक चीज़ में मैंने तो अपने अनुभव में पाया कि एक एक चीज़ सुपर से भी सुपर साइंस थी। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे देखने में नहीं मिली जिसको लोग मानते हैं भ्रम है, व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। जो लोग ऐसे ही बोल देते हैं बिना उसको जाने, वो अंधविश्वासी होते हैं। वो कहते हैं इन सब चीज़ों को मानने वाले लोग अंधविश्वासी हैं, पर ऐसा नहीं है कि अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास तो वो होता है जो बिना चीज को जांचे मान लिया जाए। यानी कि एक एक चीज हमारी सुपर साइंस है, चाहे वो छोटी, चाहे ऐसा है कि कौआ बोला कोई रिश्तेदार आएगा, उसके पीछे भी साइंस है। वो आगे से आगे उन चीजों के पीछे कारण नहीं बताए गए, आगे से आगे बस इतना बता दिया कि उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कौआ बोल रहा है कोई रिश्तेदार आएगा, तो उसके पीछे पूरी साइंस है हर चीज के। बिल्ली रास्ता काट गई, वो कहते कुछ नहीं होता, लेकिन बिल्ली आपकी ऊर्जा को पहचानती है। बिल्ली, कुत्ता आपकी ऊर्जाओं को पहचानते हैं। एक एक चीज सुपर साइंस है। ऐसे ही भूत प्रेतों को कौन लोग अट्रैक्ट करते हैं? वो लोग अट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले, जो आजकल बहुत स्थान पे चीजें खत्म हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। जब स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में होती हैं तब वो पाठ पूजा वाली किसी भी चीज को टच कर देती हैं, तो मैंने देखा ऊर्जा का रंग ही बदल जाता है। वो जोत जो जलाते हैं हम भगवान को दिया, अगर शुद्ध अवस्था में है और 4-5 दिन हुए हैं उसको स्त्री को, और वो टच भी कर देगी, तो उसका पहले जो रंग होगा गोल्डन सूक्ष्म रूप से, बाहर से तो वैसे ही रहता है, लेकिन उसकी ऊर्जा का जो पैटर्न है वो गोल्डन होगा, वो ब्लैक पड़ जाएगा सिर्फ टच करने भर से। पूजा वाले स्थान पे जाके बैठ जाएगी, वो स्थान की ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है, पहले एकदम पॉजिटिव। ऑरा स्कैनर आते हैं, कभी आपको दिखाऊंगा, एल रॉड्स ऑरा स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक ऑरा स्कैनर भी आते हैं। तो ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं। और जो औरत है वो अशुद्ध अवस्था में है और जाके पूजा वाले स्थान पे टच कर दिया, पहले ऑरा स्कैनर से स्कैन किया जाता है, वो एकदम पूरी तरह एनर्जी पॉजिटिव दिखाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, सारा 18-20 हज़ार का आ जाता है स्कैनर। तो और रोड्स भी होती हैं काफ़ी चीज़ें, वो एकदम दिखाएगा कि पॉजिटिव एनर्जी है। अशुद्ध अवस्था वाली औरत को ले जाके वहाँ टच करवा दो, बैठा दो, उसके बाद स्कैनर से चेक करो, सारी ऊर्जा क्रॉस आ जाएगी, कट, नेगेटिव। पूरा जो पाठ पूजा वाली करते हैं वो सारी ऊर्जा ही एक तरह से नष्ट हो गई, जो पॉजिटिविटी है वो एक ही बार में खत्म। इस प्रकार से जब औरतें अशुद्ध अवस्था में होती हैं, चौक चौराहे से गुजर जाती हैं, बाल खुले हैं, खुले बाल में यहां क्या है, एक चक्र है, बाल खुले हैं, तो वो निमंत्रण है नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को, भूत प्रेत को निमंत्रण है वो, कि ये स्थान खुला है, आप प्रवेश कर सकते हैं। उस औरत, यदि वो चौक चौराहे से, कोई ऐसे स्थान से जहां नेगेटिविटी बैठी हुई है, तो वो निश्चित रूप से उस औरत में आएगी ही आएगी। यानी कि 90% चांस है वो उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी, या आभा मंडल में भी चिपक जाएगी। तो औरत बीमार रहना, मन उदास रहना, चिड़चिड़ा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता फील करना, जो उस नेगेटिविटी में गुण है वो मनुष्य में एंटर हो जाते हैं। तो उन
दिनों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी बाल खुले छोड़ के इत्यादि ये सब नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे घरों में बताया जाता था। लेकिन आजकल जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, मैं देखता हूँ, वो कहते हैं ये सब नहीं होता, वे नहीं होता। तो जब समस्या आती है तो फिर वो डॉक्टरों के पास भागते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, उससे कोई इलाज होता ही नहीं, क्योंकि उसका लेना देना उससे है ही कुछ नहीं है। डॉक्टर कभी उन ऊर्जाओं को देख ही नहीं पाएगा जो उसके अंदर है। लेकिन आजकल कार्लियन फोटोग्राफी जरूर है, वो जरूर बता देती है। फोटोग्राफी है तो वो कैमरे से ली जाती है, आभा मंडल में कहाँ किस प्रकार के छिद्र है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, वो सब बता देती है। विज्ञान के ने भी ऐसे उपकरण बना लिए हैं जिससे आभा मंडल वगैरह सब स्कैन हो जाता है। तो दूसरा, जब भी मैंने कुछ चीजें लिख के रखी थी कि कहीं करता करता मैं भूल ना जाऊं, और जब स्त्रियां इमली वगैरह लेती हैं या खट्टाई, बहुत ज्यादा खट्टाई का सूर्य के उदय होने के बाद अगर आप सेवन करते हैं, वो भी उनके लिए निमंत्रण होता है। रात में कभी भी आटा गूंद के रख दिया जाता है फ्रिज के अंदर, तो उसके वो निमंत्रण बनेगा नेगेटिविटी को बुलाने के लिए कि आप आ जाएं। पुराने टाइम पे आटा गूंदा जाता था, स्त्रियां, मुझे अभी भी याद है, वो आटे के ऊपर हाथ से छाप दिया करती थी, उसके ऊपर ऐसे निशान उन्होंने जरूर लगाना है। तो मुझे नहीं पता था क्यों, वो चीजें बाद में समझ में आई। असल में अपने जो आभा मंडल है, हम जिस चीज को भी टच करते हैं उसके अंदर हमारी एक आंतरिक सूक्ष्म खुशबू चली जाती है। कोई कुत्ते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है, मिलिट्री वाले हैं, एक इंसान यहां से गुजरा, वो 100 किलोमीटर दूर जाके कुत्ता उसको ढूंढ लेगा कि यही इंसान है। वो कैसे, उसको तो पता ही नहीं, इंसान 2 दिन पहले गुजरा, लेकिन कुत्ता उसको सूंघेगा और 100 किलोमीटर दूर जाके उन इंसान को 1000 की भीड़ में से ढूंढ लेगा कि यही व्यक्ति है। पुलिस वाले कुत्ते कैसे ट्रेंड होते हैं, ये जो लॉजिक माइंड वाले हैं वो समझें इस चीज को, जो ज्यादा दिमाग से काम लेते हैं। तो वो कुत्ता कैसे ढूंढ लेता है, उसकी एक आंतरिक खुशबू जिसको कहते हैं आभा मंडल, वो आभा मंडल जो है, आभा मंडल की छाप उस आटे के ऊपर दी जाती है। तो जब उसको टच किया जाता है भाव से, तो उसको निशान दिया जाता है कि ये हमारा अधिकार है, इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी भूत प्रेत नहीं आ सकता। तो उसके ऊपर लगा के रखा जाता था। और जब रात में आटा रख दिया जाता है फ्रिज के अंदर, आजकल तो फैशन बन गया है, तो निश्चित रूप से रात में उसका भक्षण भूत प्रेत करते ही करते हैं। ये बहुत बार चीज मेरे अनुभव में आई है, वो पक्का उसको भक्षण करते हैं। फिर सुबह उसी भोजन को हम करते हैं, फिर वो भूत प्रेत की आभा मंडल की छाप भोजन में होती है, उसका अंश हमारे अंदर भी आता है। इसलिए आटा हमेशा गूंद के रखना चाहिए। जो लोग अशुद्ध रहते हैं, मलिन रहते हैं, हर टाइम खाते रहते हैं, कुल्ली निकी या नहाना धोना साफ सुथरा नहीं रहना, वो सब चीजें भी, क्योंकि भूत प्रेत भी वैसे ही होते हैं। भंगेड़ी के मित्र भंगेड़ी, शराबी के शराबी, ज्ञानी के ज्ञानी, पवित्र लोगों के पवित्र मित्र होंगे। तो सबके अपने अपने, जैसा व्यक्ति होता है वैसी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को साफ सुथरा रखेगा वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। जो शरीर को, मुंह को कुल्ला करके रखेगा, खाया पिया कुल्ला कर लिया, शुद्ध रहेगा, नेगेटिविटी के लिए उसका द्वार बंद हो जाता है। उसके ऊपर नेगेटिविटी के सवार होने के 99% चांस कट हो जाते हैं जितना आप साफ सुथरा रहेंगे। अब इनसे दूर रहना, ताकि इससे हमेशा बचाव रहे, उसके लिए कपूर, जो भीमसेनी कपूर होता है, वो जरूर घर में रखें। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, तो उसको क्या करना है, मशीन सबसे अच्छी देखी है, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दें, उसको लगा दिया जाता है, तो उसकी खुशबू जलता नहीं, वो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैलती जाएगी, सब जगह कपूर की खुशबू फैल जाएगी। कपूर की जो प्रॉपर्टी है, उसकी ऊर्जा है, वो ऐसी है कि वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए निमंत्रण बनती है। तो उसकी कपूर की जब स्मेल अंदर जाएगी, तो अगर कोई नेगेटिविटी या उसके अंश आपके शरीर में लगे हैं, आभा मंडल में तुरंत प्रभाव से वो जलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जो गूगल होता है, अगर मशीन ना भी हो तो रोज आप 1-2 टिक्की अपने हाथ के ऊपर रखें। इस प्रकार से उसको रख के, एक हाथ में टिक्की थोड़ी सी रख दी, ऊपर से करके राम 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 ओम नमः शिवाय 2 मिनट अपना मंत्र जाप करें। आपकी ऊर्जा की, आभा मंडल की छाप कपूर में आ जाएगी, उसको रख के जला दें। अगर आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी भूत प्रेत है, तो उसका जो होगा, उसके अंदर इतना काला धुआं आएगा कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। किसी दिन तो उसके अंदर धुआं आएगा ही नहीं, किसी दिन एकदम काला धुआं आ जाएगा। जिस दिन आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ने झपटा लगा या नेगेटिविटी की छाप हुई, उस दिन धुआं एकदम काला हो जाएगा। जब आप नॉर्मल रहेंगे तो कपूर जल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि धुआं इसका हुआ या नहीं हुआ।
तो वो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। इसके अलावा खड़े मसालों का उपयोग, खड़े मसाले स्त्रियों को सबको पता है, जितने आप खड़े मसाले होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत को दूर करने के उपाय हैं। बहुत सारे खड़े मसालों की धुनी इत्यादि चीज़ों में भी उपयोग किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, सभी खड़े मसालों में ऐसे तत्व होते हैं कि वो नेगेटिव और नकारात्मक भूत प्रेत को काटने का काम करते हैं। इसलिए हमेशा भोजन में कोई ना कोई खड़े मसाले, चाय में, हर चीज़ों में उपयोग करें। दालचीनी या वो थोड़ी सी चाय में भी डाल दें। इस प्रकार से जितने खड़े मसाले होते हैं उसका उपयोग करेंगे। सब में ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेगेटिविटी को काटती है। धन्यवाद, नमस्कार।